Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, हम यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तीसरी टेस्ट सीरीज है ये दोस्तों, और ये टेस्ट सीरीज रीट एग्ज़ाम, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, पिछले दो टेस्ट सीरीज में हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन मिलाकर, और अब 40 क्वेश्चन बचे हैं। हमारा टारगेट था कि 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में देखेंगे। फिर चौथी जो सीरीज आएगी उसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार हम 4 टेस्ट सीरीज के माध्यम से कुल 100 क्वेश्चन देख पाएंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन ये कब प्रारंभ होता है, कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बताओ दोस्तों, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ कब होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। तो याद रखें, इसका सही ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ मूर्त संक्रिया अवस्था में हो जाता है। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन देखो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है किसने किया था। होलिगवर्थ ने, फ्राइड ने, स्टेनले हॉल, मार्गरेट मीड। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे, ऑप्शन डी होगा इसमें। सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किसने किया, मार्गरेट मीड ने। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। बताओ, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा। अरे, संवेगात्मक होगा, ये भी संवेगात्मक विकास का भाग है। तो यहां पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास रेखीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास पूर्वानुमेय होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। गलत ऑप्शन का आपको चयन करना है। विकास के लिए जो गलत कथन है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। याद रखिए, विकास रेखीय होता है। ये कथन गलत है दोस्तों, विकास रेखीय नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, इनमें से बताना है। नैतिक, सामाजिक, आनुवंशिक, शारीरिक। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प बी, सामाजिक। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प
ऑप्शन सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। 7वां क्वेश्चन है, किसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया? वह मनोवैज्ञानिक जिसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया, उसके बारे में आपको बताना है। कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, दोनों ने। कोहलबर्ग और पियाजे ने, दोनों ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन किया। 8वां क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेशन नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के लिए अवसर। तो दोस्तों इनमें किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको सेलेक्ट करना है, लालच। किशोरों को लालच नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी सही कर लो इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? किशोरावस्था या किशोरावस्था के बाद, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। इसी प्रकार आपको 10वां क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर एडोलसेंस, ये पुस्तक किसने लिखी? एडोलसेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? स्टेनले हॉल, हरलॉक, फ्राइड, एडलर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल। 11वां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है संचेतना, अर्ध सचेतना, अचेतन, बहुचेतन। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प सी होगा, अचेतन। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है अचेतन। 12वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार बताए गए। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताई, ये आपको यहाँ पर बताना है। 6, 10, 8, 4। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 8 प्रकार बताए हैं इन्होंने। अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8। किसने? रॉबर्ट गेने ने। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद और बंध सिद्धांत कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखें इसका सही ऑप्शन बी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखें इसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत के प्रवर्तक है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन, कार्ल रोजर्स, गुथरी, मेस्लो। ऑप्शन सी गुथरी। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। यह आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही कर लो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो वह अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है? देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो वह अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है? ये आपको यहां पर बताना है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए सही होगा इसमें, ऑप्शन ए सकारात्मक स्थानांतरण।
ये अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है दोस्तों। और इसी प्रकार अगर नकारात्मक स्थानांतरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न होती है तो वह नकारात्मक स्थानांतरण है। इसी प्रकार अगर शून्य स्थानांतरण की बात करें तो इसमें यह आपको याद रखना है, किसी विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में न तो कोई बाधा उत्पन्न करता है और ना ही किसी प्रकार की सहायता करता है, इसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे। अब यहां पर देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है, यह किसकी देन है भाई? गेस्टाल्टवादियों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का। तो यहां पर इसका सही विकल्प है ए, गेस्टाल्टवादियों का। सीखने का सूझ का सिद्धांत किसकी देन है? तो याद रखे गेस्टाल्टवादियों का। ये आपको यहां पर देखना है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल, कठिन या सरल से कठिन, कठिन से सरल। तो इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही कर लो इसमें, सरल से कठिन। सीखने के लिए विषय का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान कब दिया? 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1950 में। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान कब दिया? तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसमें, 1938। ऑप्शन सी सही कर लो यहां पर। तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, 1938। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। क्या ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं? तो दोस्तों याद रखें ये तीनों नियम किसके हैं? थॉर्नडाइक के। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आज की टेस्ट सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सीखने की गति निर्भर करती है, ये जो सीखने की गति है ये किस पर निर्भर करती है? सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या सभी पर? तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी पर। सीखने की रुचि पर भी निर्भर करती है ये, जिज्ञासा और सीखने वाले की प्रेरणा, इन सभी पर निर्भर करती है सीखने की गति। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 20 क्वेश्चन कवर किए हैं शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के। तो आगे की जो टेस्ट सीरीज आएगी 4 नंबर वाली, उसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार हम 4 टेस्ट सीरीज के माध्यम से कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे। प्यारे साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और ई नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल जैसे ई पुस्तक या ई नोट्स वगैरह हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर हम एजुकेशनल पोस्ट, ई नोट्स और क्विज वगैरह ये सब वहाँ पर शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।